नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जिस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से पूरी दुनिया पर तेल और गैस का संकट टूट पड़ा है, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन की शुरुआत कर दी गई है। भारत में भी पीएम मोदी की ओर से कोरोना काल की तरह सावधानी बरतने की अपील की गई है। पेट्रोल, डीजल और दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ठीक उसी वक्त भारत समेत दुनिया के कई देशों पर एक और बड़ा संकट मंडराने लगा है। इस संकट का सिग्नल मिला है ईरान के हालिया ऐलान से, क्योंकि जिस इंटरनेट से पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था जुड़ी हुई है, अब उसके तार ईरान काटने जा रहा है। यानी कि इंटरनेट काटने के बाद दुनिया से कई देशों का कनेक्शन भी कट जाएगा। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और ऐसा करना ईरान के लिए क्या संभव है। दरअसल दुनिया में इस समय हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान अमेरिका वॉर का तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल सप्लाई और इंटरनेट तक हर चीज पर इसका असर दिखने लगा है। यही वजह कि अब ये वॉर सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया है। अब इसका असर धीरे धीरे आम जिंदगी के हर हिस्से तक पहुंच रहा है। शुरुआत सैन्य कार्रवाई से हुई, लेकिन अब इसके असर जंग के मैदान से बाहर निकलकर कनेक्शन काटने तक पहुंच गए हैं। हाल ही में ईरान ने इंटरनेट केबलों को काटने या उन पर शुल्क लगाने की बड़ी धमकी दी थी। ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फघरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान करते हुए कहा था कि हम इंटरनेट केबल पर शुल्क लगाएंगे, यानी समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल का इस्तेमाल करने के लिए कंपनियों को पैसा देने पड़ सकते हैं। ऐसे में ईरान ने समंदर के नीचे और कमजोर नस पकड़ ली है। अगर उसने ये खेल किया तो पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो सकता है, क्योंकि इन्हीं केबल्स से दुनिया का इंटरनेट, बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल ट्रैफिक चलता है। आज दुनिया का इंटरनेट जादू की तरह दिखता है, लेकिन असल में इसका 99% ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स से गुजरता है। ये केबल्स डेटा को रोशनी की गति से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती हैं। इन्हीं केबल्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चलती है, ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, क्लाउड सर्वर काम करते हैं, एआई सिस्टम और डेटा सेंटर जुड़े रहते हैं और दुनिया का डिजिटल कारोबार चलता है। यानी कि अगर इन केबल्स में बड़ी बाधा आती है तो असर सिर्फ इंटरनेट स्पीड पर नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब समुद्र के नीचे केबल्स पर खतरा चर्चा में आया है। इतिहास में कई बार संचार नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। हाल के सालों में भी एक उदाहरण तब देखने को मिला था जब 2024 में कुछ केबल्स क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय इंटरनेट ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे इंटरनेट केबल का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। ये इलाका सिर्फ तेल के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट के लिए भी बेहद अहम है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि ईरान के कदम से भारत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके से कई बड़ी केबल्स गुजरती हैं, जिनमें फैल्कॉन, GBICS, टू अफ्रीका जैसी प्रमुख केबल्स शामिल हैं। ये केबल्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को संभालती हैं, यानी दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए यह मामला और भी अहम है, क्योंकि इन केबल में से कई सीधे भारत तक आती हैं और मुंबई और चेन्नई में जुड़ती हैं। यही केबल भारत को खाड़ी देशों, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ती हैं। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल और जियो भी इन नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर इस रास्ते पर कोई रुकावट आती है, फीस बढ़ती है या केबल को नुकसान होता है, तो इसका असर सीधे भारत के लोगों पर पड़ेगा। आज के समय में इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। बैंकिंग, UPI पेमेंट, ऑफिस का काम, ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो स्ट्रीमिंग और कंपनियों का डेटा सब कुछ इसी पर निर्भर है। अगर ईरान इसके तार काटता है तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला होगा। अब देखना ये होगा कि ईरान क्या कुछ कदम उठाता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।